एसएससी जीडी में मैथ में 15 प्लस लाना है, ये हमने ठाना है। तो 15 प्लस लाना है, ये हमने ठाना है। इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास के साथ जुड़े हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या और किस तरह से आपके सामने पहुँच रहा है। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। अल्कोहल और पानी जो है वो 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब क्या कह देंगे हम, 1000 मिलीलीटर है। 1000 क्या है भैया, मिलीलीटर है। अब उसने कहा 30% पानी है। अगर मैं इसका 30% पानी निकाल दूं तो भैया पानी कितना आ जाएगा, पानी आ जाएगा 300 ml। इसका 30% निकाल लो, 300 ml आ जाएगा। अल्कोहल की बात करूं तो जो बाकी बचा है वो अल्कोहल है, मतलब वो जो है 700 ml जो है अल्कोहल है। कितना है, 700 ml जो है वो अल्कोहल है। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, कितनी दारू और मिलाया जाए कि पानी का परसेंटेज जो है वो 15% हो जाए। अल्कोहल बढ़ा दो भैया, अल्कोहल में प्लस x कर दो बटे ये हो गया 300। अब उसने कहा जो पानी का परसेंटेज है वो 15% आ जाएगा। जो पानी का परसेंटेज है वो 15% आ जाएगा। आगे कितना बचा, 85%, ये बन जाएगी अल्कोहल। तो भैया काट दो, 15 दूनी 30, ठीक है जी। तो 700 प्लस x बराबर आ गया 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17। कुल मिलाकर 1700 में से माइनस करना पड़ेगा 700, ये आ जाएगा 1000 ml और मिलाना पड़ेगा जो आपके पहले ऑप्शन में है। जो आपके किस ऑप्शन में है भैया, पहले ही ऑप्शन में है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर अब कोई समस्या आपको नहीं है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ, और इस दूसरे क्वेश्चन के जरिए जो है हम एक एक चीज जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भैया क्वेश्चन है 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है ये बताना है। देखिए एक है 90% और दूसरा है 97% और बीच में आ गया 94%। तो एलिगेशन लगा दो, क्या लगा दो, मिश्रण लगा दो। 97 में से 94 जाएंगे बचेंगे 3, 94 में से 90 जाएंगे बचेंगे 4, ठीक है जी। अब उसने कहा 21 लीटर टोटल है, टोटल 21 लीटर है। यहाँ पे बनना कितना, 7 बराबर 21 है। और पूछ कौन सा रहा भैया, दूसरा घोल। तो 4 बराबर जो है ये आ जाएगा। तो 7 तिया 21 और 4 तिया जो होते हैं वो होते हैं 12, और ये 12 लीटर ही मात्रा है जो दूसरे वाले की। पहले वाले की पूछता तो 4 की बजाय यहाँ कर रख देते 3, और 3 तिया हो जाता 9, तो कुल मिलाकर वो होता फिर 9। या फिर एक काम करते, दूसरा निकल गया, टोटल में से इसे घटा दो। वो जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करके आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली हो तो उन विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति प्रतिशत नहीं मिली है, उनका परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है भैया, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनकी बात कर रहे हैं। लड़के 3:2 के अनुपात में है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो 3 और 2 5 तो टोटल हो गया। अब जो लड़के हैं उन्हें 20% को छात्रवृत्ति मिल रही, तो मिल कितनों को नहीं रही, 80% को नहीं मिल रही। मिल कितनों को नहीं रही, 80% को नहीं मिल रही। और जो लड़कियां हैं उन्हें 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है। इसका मतलब मिल कितने को नहीं रही, 75% को नहीं मिल रही। बस हल कर दो, 8 तिया 24, 240 और 75 दूनी 150। परसेंटेज का दोनों का भान लगा दो भैया, बटे 5 करो हल। 0, 5 4 9, 3 5, और यहाँ परसेंटेज चल ही रहा है। 5 7 35, कितना बचा 4, 5 8 40, तो 78%, 78% किस ऑप्शन में आपके, 78% तो पहले ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन इस तरह से इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। आज प्रतिशतता का काम तमाम करना है। कल से एक नया चैप्टर
आपके लिए लाना है। प्रतिशत में हम कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले जो आपके पेपर में आ सकती हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एक भी टाइप आपके लिए यहाँ पर हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ABC के वेतन 1:3:4 के अनुपात में है। यदि किसी वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो गई है तो वृद्धि के बाद अनुपात क्या होगा। देखें ABC 3 व्यक्ति हैं, इनका जो अनुपात है वो 1 रुपया है, तो इसका 3 है, इसका 4 है। इसमें 5% की वृद्धि तो 105 कर दो इसे, इसमें 10% की वृद्धि तो इसे 110 कर दो, और इसमें 15% की वृद्धि तो इसे 115 कर दो। ठीक है भैया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 22 और 23। ठीक है जी, और कुछ कट सकता है मुझे लग रहा है, और तो यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो गुणा कर दो बस। 21 अनुपात 22 दिया 66 अनुपात 23 चौका 92, तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्या बन रहा है, कोई समस्या किसी भी तरह की अगर आपको लगती है तो आप क्या है भाई, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ ये जरूरी है, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको एक एक पर्सन करना है। जब तक आप खुद अपनी कलम नहीं उठाने के, जब तक आप खुद अपने पेन को नहीं उठाने के, जब तक आप खुद अपने कापी को नहीं उठाने के, तब तक ये बात नहीं होने वाली। 15+ मेरे करने से नहीं आने वाले, 15+ आएंगे आपके करने से। जब आप लगातार करेंगे, जब आप एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, और हो सके तो इनके जैसे और क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है। रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात 5:3 है। रमा का जो है क्या है, व्यय और बचत का जो अनुपात है वो 5:3 है। उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो गई है, तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। आय कितनी होगी इसकी भाई, आय होगी 8 रुपये। ठीक है, अब वृद्धि के बाद आय कितनी है, वृद्धि के बाद जो है आय होगी 8 गुणा कितना, 12% की वृद्धि है, तो 112/100, 112/100, तो 8 दूनी 16, 11 × 80, 88 × 80/100, कुल मिलाकर 8.96, तो इसकी आय होगी। अब व्यय की बात करें, जो व्यय भी बढ़ा दिया इसने 15%, व्यय 5 रुपये था, अब 15% बढ़ा दिया, तो 115/100, मतलब 15×5 = 75, 575/100, कुल मिलाकर 5 रुपये 75 पैसे जो है इसका क्या हो गया भैया, व्यय हो गया, खर्च हो गया। बचत की बात करें तो 1, 2 और 3, कुल मिलाकर 3.21 रुपये की अब बचत है। अब यहाँ पर परसेंटेज बचत देख लो जी। ठीक है जी, प्रतिशत बचत यहाँ पर देख लो भैया, बढ़ कितना रहा, 0.21 गुणा परसेंटेज का 100, और बटे में किस पर बढ़ रहा, 3 पे, तो ये तो पॉइंट इन दोनों जीरो खा जाएगा, और 3 × 7 = 21, मतलब 7% की यहाँ पर वृद्धि होगी। और 7% किस ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में। आपके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा ही रहे हैं हम, छोड़ने वाले कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा लेकर आएंगे, बेहतरीन लेकर आएंगे, एक से बढ़कर एक होगा, एक से बढ़कर एक ये क्वेश्चन होने जा रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा दिया हमने। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। देखिए, कम की गई या बढ़ी हुई कीमत, ठीक है, वो होता है नया भाव। एक होता है नया भाव, और बढ़ने से पहले पूछ ले वो होता है पुराना भाव। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, देखिए परसेंटेज गुणा रुपये बटे वस्तु
और यहाँ पर आ जाएगा 100 अगर आपको निकालना है नया भाव। अगर आपको पुराना भाव निकालना है, ऊपर का मैटर सेम है, परसेंटेज गुणा रुपये बटे वस्तु यहाँ तक सेम है। यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रतिशत करना है। अगर बढ़ रहा है परसेंटेज तो प्लस करना है और घट रहा है तो माइनस करना है। अब जैसे इसने कहा कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी या कितनी है, तो यहाँ पर नया भाव निकालना है। सबसे पहले परसेंटेज कितनी है 21 है, बटे में 100 ही लगा दो नए भाव के लिए। तो रुपये कितने थे 100 रुपये में, और कितनी वस्तु ज़्यादा आ रही 3 किलोग्राम वस्तु ज़्यादा आ रही, तो इससे हो गया 3 × 21। इसका मतलब नया जो भाव है वो कितना है 7 रुपये प्रति किलोग्राम है। क्या है भैया 7 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी का भैया हमने दूसरा लगा दिया है, और इस बार जो है पुराने भाव की बात कर ली है। एक वस्तु की कीमत 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु का 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी। मूल कीमत का मतलब पुराना भाव कह दे, मूल कीमत कह दे, तो ये है भैया, यहाँ पर आया 10 गुणा रुपये कितने हैं 225, वस्तु कितनी ज़्यादा आ रही 25 किलोग्राम, और यहाँ 10 घटा के लिखना है या जोड़ के लिखना है, ये देख लो। कमी करना तो घटा के लिख दो, 90 हो गया। तो 25 नीमा 225, 0 से 0 गया, 9 से 9 गया, ये तो एक ही रह गया भैया। 1 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है जी, इसका उत्तर आया। और जो इसके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में भैया, बी ऑप्शन में। तो चाहे नए भाव की बात करें चाहे पुराने भाव की बात करें, दोनों के फॉर्मूले आपके पास हैं, दोनों के सूत्र आपके पास हैं, और यहाँ पर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए देते हैं लगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसे भी देख लेते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन। क्या है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से क्या होता है। ललिता 320 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना है, पुराने भाव की बात कर रहा है, पुराना भाव। अभी जो सूत्र लिखवाए थे वही लगा दो भैया। परसेंटेज लिखो, 20% की कमी है तो इसे कमी करके लिख दो, 80 कर दो इसे, और यहाँ पर रुपए ऊपर लिख दो और वस्तु नीचे लिख दो। ठीक है भैया, और हल कर दो बस इसे। 20 चौक 80 और 4 8 32 और 5 से काट दिया 16 5 80, तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो नया भाव होगा। क्या होगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम जो है वो हमारा नया भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए उपभोक्ता को कितने % की कमी करनी होगी। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो परसेंटेज वृद्धि या कमी देखनी, प्रतिशत जितने दे रखा वो ऊपर लिखो, गुणा 100 बटे, अगर कमी है तो घटा के लिख दो नीचे, वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो, वृद्धि है तो जोड़ के लिख दो। 120 आ गया, 20 छिक्का 120, 2 से काट दो 50, 2 से काट दो 3, 50 बटे 3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की इससे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भैया, कमी करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए लगा देते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह है, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करना, और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट पर देता है, दान दे दिया। दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय होता है, तो महीने का कुल वेतन कितना है। भोजन पर कितना व्यय करा भाई, भोजन पर व्यय कितना करा 30%, दान कितना दिया 3%, कुल मिलाकर अभी तक खर्चा कितना हुआ 33%, और ये जो 33% है यो ही किसके बराबर है 2310 के। टोटल कितना होता है 100%, वो कुल क्या आ जाएगा। ठीक है भैया, अब 33 सत्ते कर दो भाई, 7 या 21 का एक कांसिल को 1, 7 21 और 2 23, बिल्कुल 7 बार कट रहा है, तो कुल कितना वेतन आ गया इसका भैया, ये आ गया 7000 रुपये। और 7000 रुपये किस
ऑप्शन में है आपके डी ऑप्शन में है, और ये डी ऑप्शन ही तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, एक एक जो है कदम को बढ़ाते जाना है और आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाना है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर। शेष नहीं लगाया कहीं भी, अगर शेष नहीं लगाया तो कुल खर्चा जोड़ दो। भोजन पर कितना है 40%, मकान पर कितना है 20%, मनोरंजन पर कितना है 10%, परिवहन पर कितना है 10%। ठीक है जी, तो 40, 20, 60 और 10, 70 और 10, 80, कुल मिलाकर आगे बचा 20%। भाई 100 में से 80 घटा दो तो 20 ही बचेगा, 100 में से 80 घटा दिया 20 बचेगा। 80 कहाँ से आया, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ जाड़ के कितना आ गया 80% आ गया। और जो 20% बचा है वही बचत है, और वो है किसके बराबर 1500 के बराबर है। किसके बराबर है भैया 1500 के, हमें कुल चाहिए तो 100% बराबर कुल के हो जाएगी। 20 पंजे 100, तो जो कुल आ जाएगा 15 पंजे 75, 7500 रुपये उसका कुल वेतन है, जो किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है भैया बी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मतलब मोटरसाइकिल का मूल्य 62,500 था। यदि 4 वर्ष का मूल्य हास का मतलब कमी हो रही है, तो इस समय उसका मूल्य क्या है। देखिए लगा दो, a बराबर p इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर t लगा दो। ठीक है, कितना मूल्य था इसका 62,500। ठीक है, 1 माइनस 4% का हास हो रहा, कमी हो रही, और समय है 2 साल। काट दो भैया, 25 आ गया, ये आ गया 62,500 गुणा 25 में 25 और उनमें से एक गए 24/25, कितनी बार 2 बार। 25 का वर्ग 625 तो 100 बचा, 24 का वर्ग 576 और 100 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है जी, देखिए इसमें आप अगर सूत्र याद रखना चाहें तो दूसरा भी रख सकते हैं, वर्तमान मूल्य बराबर t वर्ष पहले का मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस r बटे 100 की पावर समय। प्लस माइनस लगा दिया, अगर वृद्धि हो रही तो प्लस कर दो, कमी हो रही तो माइनस कर दो। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, टी वर्ष पहले का मूल्य, अगर यहाँ पर टी वर्ष पहले की बजाय जो है बाद की बात कर रहा है, टी वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वर्तमान मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस आर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, इन सूत्रों को भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो है ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक एक टाइप आपके लिए करा दी है, एक एक टाइप करा दी है, कोई भी समस्या आपके लिए छोड़ नहीं रही। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। पहले 20% घटाया, फिर 30% बढ़ा दिया। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 रुपये है तो उस वस्तु का मूल्य कितना है। देखिए पहले 20% घटाया तो 80% हुआ, फिर 30% बढ़ाया 130% हुआ, और अब जो मूल्य 416 है तो उसका मूल मूल्य पूछ रहा, तो जितने परसेंटेज यहाँ लिखे उतने ही 100 लिख दो और बस हल कर दो, मूल मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गई, 8 से काटा, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 13 चौका 52। तो मूल जो मूल्य है कितना आ जाएगा भैया, मूल मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है भैया, कितना आया 400 रुपये। किस ऑप्शन में है आपके, सी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है,
सी ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। अब बहुत ज़्यादा बात नहीं रह रही, एक दो क्वेश्चन की और बात है और उसके बाद ये परसेंटेज का दी एंड हो ही जाना है। परसेंटेज का दी एंड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है भाई, एक कर्मचारी ने, एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे पक्ष में कितने परसेंट मतदान हुआ। सपोज करो 100 टोटल कर्मचारी हैं, तो फीमेल कितनी होगी 40, मेल कितने होंगे 60। भाई 40% महिलाएं हैं तो 40 ही महिलाएं होंगी और 100 में 40 घटा दिया तो 60 पुरुष बचे। अब इनका तो 40% और इनका 60% ने मेरे पक्ष में मतदान करा, तो 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 4 चौक 16 और 6 छंग 36, 36 16 52, तो 52% ने मेरे पक्ष में मतदान करा। कितने परसेंट ने, 52% व्यक्तियों ने मेरे पक्ष में जो है वो मतदान कर दिया है। भाई यहाँ पर 100 लेने से ये फायदा हुआ कि परसेंटेज अलग नहीं गई, परसेंटेज जो हमारा उत्तर आया वही परसेंटेज बन गई। ठीक है, तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% के और सी की आय के 20% के बराबर है। यदि उनकी आय का योग जो है 7800 है, तो बी की आय क्या है। ए की आय का 10%, बी की आय के 15% के और सी की आय के 20% के बराबर है। तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। अगर मैं इनका अनुपात निकाल दूं तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 बने। एलसीएम ले लो, 12 आया, 12 से गुणा कर दो सब जगह। तो एलसीएम लेने के बाद अगर हल करेंगे तो ये 6, ये 4 और ये 3 आया। कुल जो है वो 7800 है, बी का मान बताना। कुल कितना हो गया यहाँ 13 बराबर 7800 के हैं और बी है 4 बराबर बी के। 13 6 78 और 6 चौक हो जाएगा भैया 24 और ये 2400 रुपये जो किसके हैं वो बी के हैं। किसके हैं भैया, ये 2400 रुपये बी के हैं। किस ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। तो ये प्रतिशतता का चैप्टर हमने यहाँ पर समाप्त किया है। आपके लिए 15 क्वेश्चन डेली लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको 15+ ले जाना है। लेकिन इन क्वेश्चनों का तब लाभ होगा, इन क्वेश्चनों का तब फायदा होगा जब आप इनको कर रहे होंगे, जब आप इनसे लाभ उठा रहे होंगे। मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं करने के। तो अपनी तैयारी को जबरदस्त करते रहें, इनके एक क्वेश्चन को देखते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें। थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत तो इतना सोच ही रहे हैं। ज़्यादा आपसे कुछ इच्छा है नहीं हमारी, लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ इसे शेयर तो कर सकते हैं। चलिए इस कोरोना काल में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।